नमस्कार दोस्तों, मैं बीना दरीरा ब्लेसिंग टीम मुंबई से हूँ। आज हम अमृत कलश के 12वें अध्याय कर्म सिद्धांत जैसा बोओगे वैसा पाओगे के बारे में जानकारी लेंगे। आज हम एक ऐसे मूलभूत सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे जो समस्त मानवीय कार्य व्यापारों को नियंत्रित करता है और मानव जीवन की सभी घटनाओं को संचालित करता है। इसे कर्म सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। आध्यात्मिकता के भी कुछ सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत है चेतना का सिद्धांत, जिसके अनुसार जो कुछ हम देख रहे हैं वह सब चेतना है। पदार्थ, ऊर्जा, विचार, सब कुछ, हर चीज़ मूलतः चेतना ही है। दूसरा सिद्धांत कहता है चेतना कई रूपों में जन्म धारण करती है, अनेक मानव रूपों में जन्म लेती है और हम इसे पुनः जन्म सिद्धांत के नाम से जानते हैं। तीसरा सिद्धांत है कर्म सिद्धांत, जिसका सरल शब्दों में इस प्रकार वर्णन किया जा सकता है, जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे, वैसा ही काटोगे। चौथा सिद्धांत है सतत प्रगति का सिद्धांत, जिसका मतलब है हम जो भी करते हैं वह हमारे अनुभव में शामिल हो जाता है और हम विकास मार्ग पर और आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ आगे बढ़ने के बाद पीछे नहीं जा सकते। पांचवा सिद्धांत हमें यह बताता है कि आप अपनी आत्मा के विकास की गति को तेज कर सकते हैं। हमारे ध्यान को बढ़ाकर हम इस गति को बढ़ा सकते हैं। छठा सिद्धांत है अनिश्चितता का नियम। इसके अनुसार आप कभी भी किसी भी चीज़ के बारे में बिल्कुल सही स्थिति का पता नहीं लगा सकते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि परिस्थितियाँ निरंतर बदलती रहती है, परिवर्तनशील रहती है और उनके परिवर्तन के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, जिसे जानना असंभव है, सिर्फ मानना ही पड़ता है। आज हम सभी सिद्धांतों में से कर्म सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। महान आध्यात्मिक मास्टर जीसस ने कहा है, जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। इसके बारे में ऐसे भी समझाते हैं, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से हुए। हर जो परिस्थिति का निर्माण हम करते हैं उसका फल भी हमें अवश्य ही भुगतना पड़ता है। हम अपनी वास्तविकता का सर्जन स्वयं करते हैं। हम अपने कल का निर्माण आज कर रहे हैं। इस सिद्धांत को हर किसी को समझने की आवश्यकता है। आध्यात्म मार्ग पर चलने वाले मास्टर के लिए तो ये अत्यंत ज़रूरी है। इस सिद्धांत की सहायता के बिना हम मानव जीवन के तथाकथित रहस्यों को भली भांति समझ नहीं सकते। कर्म सिद्धांत को पुनः जन्म के सिद्धांत के साथ जोड़कर अच्छी तरह से समझा जा सकता है। अगर हम इसको नहीं समझेंगे तो सत्कर्म करने को प्रेरित नहीं होंगे। कर्म का अर्थ है कोई भी काम। प्रत्येक कर्म का एक परिणाम या फल होता है। हम जो भी करते हैं उसके परिणाम स्वरूप कुछ स्थितियां पैदा होती है। यदि हम सड़क पार करते समय सावधानी नहीं करते तो हमें असावधानी की कीमत चुकानी पड़ती है। यदि हम तेज़ गति से चलते हैं या तेज़ गति से गाड़ी चलाते हैं तो उसका भी फल हमें भुगतना पड़ता है। अगर हम बोलते समय या व्यवहार में सावधानी नहीं रखेंगे, शब्दों का प्रयोग ठीक नहीं करेंगे तो उसका फल हमें अवश्य भुगतना पड़ेगा। इसका मतलब हमें हमेशा अवेयरनेस में रहना है कि हम क्या कर रहे हैं, किसको दुखी कर रहे हैं, किसका नुकसान तो नहीं कर रहे। यदि हम ज़रूरत से अधिक खा लेते हैं तो भी, और अगर ज़रूरत से बहुत कम खाते हैं तो भी हमको उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। कोई भी काम
गलत करने के बाद उसके परिणाम से हम भाग नहीं सकते, उसे भुगतना ही पड़ता है। यह हमारा वर्तमान हमारे अतीत की घटनाओं से ही बना है और हमारा भविष्य भी आज की सारी सोच से ही बनेगा। कर्म सिद्धांत अथवा कारण कार्य सिद्धांत यह बताता है कि वर्तमान वह अतीत और भविष्य के बीच की मजबूत कड़ी है। हम सबको स्वयं को यह सब करने से रोकना है जो हमें नहीं करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता तो हमें यह सब झेलना होता है जो हम नहीं चाहते। हम सभी यह चाहते हैं कि हमारे जीवन में केवल शुभ ही घटित हो, पर हम स्वयं दूसरों के लिए शुभ नहीं करते, तो फिर यह सोचना गलत है। हम जो दूसरों के साथ करेंगे हमें भी वैसा ही मिलेगा, यह तो सनातन सत्य है। हम जानवरों को मारकर उनका मांस खाते हैं, उनका खून बहाते हैं, उन्हें असहनीय पीड़ा देते हैं। हमें इस पाप का फल भुगतना पड़ता है। पशुओं को न मारने के लिए कई कारण हैं। यह पाप है, दुष्कर्म है। मनुष्यों को चाहिए कि वे पशुओं को न मारें। वे भी देवता स्वरूप हैं, हमारे भाई हैं। मानवों से यही उम्मीद की जाती है, परंतु सारी धरती पर आज सबसे ज़्यादा मनुष्य ही निर्दय साबित हुआ है। आज भी मनुष्य क्रूरता का व्यवहार करता है। यह बहुत ही दुखदायी बात है। मानव अपने आप से हार गया है। संपूर्ण मानव समाज अपने बहुत अधिक निंदनीय अपराधों के कारण खुद ही दुखी है। अपने पशु भाइयों को मारकर उसका मांस खाता है। ईश्वर हमें किसी चीज़ की सज़ा नहीं देता। हमारे गलत चुनाव और गलत फैसले हैं जो हमारे बुरे कर्म बनते हैं, वे ही हमें सजा देते हैं। जीवन के किसी भी अन्य रूप को जीने न देना यह पाप है। समस्त मानवता, समस्त विश्व, अमेरिका से भारत तक, चीन से जापान तक, ऑस्ट्रेलिया से अर्जेंटीना तक, सभी लोग सर्वाधिक घृणित कर्म कर रहे हैं। पशुओं को मारकर उनका मांस खा रहे हैं। मांसाहारी लोग यह नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं, और ये सभी लोग हैं भी बहुत धार्मिक, चर्च जाने वाले, मंदिर जाने वाले, मस्जिद जाने वाले। यह तो धर्म की बहुत ही बड़ी निंदा है। यह तो एक सरल सीधा नियम है जो हम सभी जानते हैं, जैसा करोगे वैसा पाओगे, और कुछ हमारे साथ होने की उम्मीद हम नहीं कर सकते। जो भी हम देते हैं, दुख अथवा सुख, वही हमें प्राप्त होता है। धरती पर देखें तो बच्चों के साथ, अशिक्षितों के साथ तथा काले लोगों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता है। खुद के जितना सम्मान नहीं दिया जाता। इस गलत व्यवहार का परिणाम अच्छा कैसे हो सकता है? याद रहे कि बार बार जन्म लेना पड़ेगा और दलित बनकर उनका बदला चुकाना होगा। वही कष्ट, दुख खुद को झेलना पड़ेगा जो हमने किसी को दिया है। जब तक हम इस सत्य को नहीं जान लेते कि अनेक जन्मों का सत्य क्या है, चेतना का सत्य क्या है, हम इन बातों को समझ नहीं सकते। हम चाहे ये बातें समझ पाएं या नहीं, पर यह विद्यमान तो है ही। हम तब तक आज़ाद और स्वतंत्र, प्रसन्न, स्वस्थ और शांत नहीं हो सकते जब तक हम अपने पुराने बुरे कर्मों को समाप्त नहीं कर लेते। जब तक हमारे ऊपर कर्मों का बोझ लटका रहेगा, न तो हमारे पास स्वास्थ्य होगा, न खुशी होगी, न ही शांति होगी। हमें अपने ऊपर से इन दुष्कर्मों का बोझ हटाना ही होगा। सबसे पहले
जानवरों का मांस भक्षण पूरी तरह बंद करना होगा और शाकाहारी बनना होगा। कर्म सिद्धांत सबसे पहले हमें शाकाहारी बनने के लिए बाध्य करता है। अगर हम शाकाहारी नहीं हैं तो निश्चित रूप से हमने अब तक परमात्मा के साम्राज्य के सिंह द्वार पर भी कदम नहीं रखा है। ईश्वर के राज्य में प्रवेश करने के मार्ग में शाकाहारी बन जाना एक बड़े कदम के रूप में माना जाएगा। हमें अपने पशु मित्रों से प्रेम करना होगा। वे हमारी ही तरह इस ग्रह के जीव हैं। यही कर्म सिद्धांत का निचोड़ है। एक बार हम इस बिंदु को ठीक कर लें तो हमें अब ध्यान को भी अपनाना होगा। गहन ध्यान हमारे बुरे कर्मों को समाप्त कर देता है। यही वे दो कदम हैं, एक है शाकाहारवाद और दूसरा है ध्यान, जिन्हें अपनाने से हम कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हैं। तभी हम स्वतंत्र व उन्मुक्त हो सकेंगे। प्रत्येक विचार जो हमारे मन में उठता है, प्रत्येक शब्द जो हमारे मुंह से निकलता है तथा प्रत्येक काम जो हम इस शरीर द्वारा करते हैं, एक कारण बन जाता है तथा समुचित स्थितियां पैदा करता है, जिसे हम कार्य कहते हैं या प्रभाव कहते हैं। अपने वातावरण से जो भी प्रभाव हमें प्राप्त होते हैं, वे सब हमने अपने विचार, शब्द तथा क्रियाओं द्वारा खुद ही पैदा किए हैं। यदि हम विचारों में परिवर्तन ले आएं, शब्दों को सुधार लें और कर्मों का साफ कर लें, तो उनका असर भी अलग ही होगा। हम अपने जीवन में शुभ कर्मों के बीज बोएं ताकि हम अच्छे फल की फसल काटें जो प्रसन्नता व स्वास्थ्य से युक्त हो। लोग कहते हैं वह आदमी तो बहुत खुश है, वह चाहे कितने भी गलत काम करे फिर भी वह खुश दिखता है। ऐसी बात हम तब कहते हैं जब हमने सिर्फ उसके जीवन के एक छोटे से हिस्से को देखा है, ऐसा नमूना लिया है जो न तो वैज्ञानिक है न ही संपूर्ण व्यक्तित्व का आईना। हमें उसके पिछले कई जन्मों से नमूना लेना होगा, तभी पता चलेगा कि सच क्या है और तभी हम समझ पाएंगे कि कर्म सिद्धांत क्या है। हमारे अच्छे कर्म हमारे भीतर एक स्वर्ग की सृष्टि करते हैं और बुरे कर्म एक नर्क की रचना करते हैं। मन के अंदर का नरक हमारे ही दुष्कर्मों का परिणाम है। हमारे हिंसक कर्मों, पशुओं के प्रति प्रेम का अभाव ही उसे जन्म देता है। इन सब से मिलकर ही हमारे मन में नरक निर्मित होता है और हम वहीं रहते हैं। जब हम दूसरों के प्रति सद्व्यवहार करते हैं तो पृथ्वी पर विद्यमान जीवन के अन्य रूपों का ध्यान रखते हैं, तब हमारे मन में एक स्वर्ग जन्म लेगा। हमारा मन खुद ही स्वर्ग से नरक और नरक से स्वर्ग की सृष्टि कर लेता है। वास्तविकता का खुद ही सर्जन करते हैं। अपने भाग्य के निर्माता हम स्वयं हैं। जब हम भली प्रकार जान लेते हैं कि कर्म सिद्धांत ही वह मुख्य सिद्धांत है जो सभी मानवीय स्थितियों को, घटना निर्माण को सुनिश्चित करके उन्हें संचालित करता है, तो हम भी यह सीख लेंगे कि हमें अपने शब्दों, अपने कार्यों, अपने विचारों के प्रति सावधान रहना है। अगर ऐसा हम नहीं करते तो पतन के गड्ढे में गिर जाएंगे। कोई भी चिकित्सक हमारी मदद नहीं कर सकता, कोई ही अस्पताल हमें स्वस्थ नहीं बना सकता, न ही कोई दवा हमारे रोग को दूर कर सकती है। अगर कोई हमारी मदद कर सकता है तो वह है ध्यान और शाकाहार। इसलिए हमेशा पेड़ पौधों से प्राप्त भोजन का ही प्रयोग करें, रक्त रंजित भोजन का नहीं। वनस्पति साम्राज्य से प्राप्त खाद्य ही खाने योग्य हैं। हम जितना चाहें उसमें से खा सकते हैं, पर पशु मांस का एक टुकड़ा भी हमारे लिए निषिद्ध है। कर्म सिद्धांत
यह भी उद्घाटित करता है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारा जीवन बन जाता है। जितना अधिक हम अपने मन को रिक्त, शांत, प्रसन्न बना लेंगे, उतना ही अधिक हमारे विचार, वचन व कर्म निर्दोष व निष्पाप बन सकेंगे। अपने शब्दों, विचारों तथा कर्मों को स्वच्छ व निर्मल रखने के लिए ध्यान ही एकमात्र उपाय है। जब हम इस नियम को समझ लेते हैं तो फिर यह विचार मन में भी कभी आएगा ही नहीं कि हमारे साथ अन्याय हो गया। हमारे साथ कोई अन्याय, कोई बेइंसाफ़ी न पहले कभी हुई है न अब हो रही है। हमेशा न्याय ही हुआ है और अब भी हो रहा है। हमारे ही कर्मों के अनुरूप सब कुछ न्याय संगत ही हमारे साथ हो रहा है। अगर हमारे साथ अन्याय या त्रासदी होती है तो केवल इसलिए कि हमने खुद दूसरों के जीवन में ऐसी ही स्थितियां पैदा की है। अगर हम खुद को अन्याय करने से रोक पाएं तो हमारे जीवन में भी अन्याय ही होगा। केवल न्याय ही हमें मिलेगा। यदि हम न्याय का बीज बोएंगे तो न्याय की फसल ही उगेगी। जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। यह बात हमें अपने जीवन में शुरू से ही सीखनी चाहिए। जब हम लोग बाल्यकाल में होते हैं तभी माता पिता को हमें कर्म सिद्धांत का पाठ पढ़ाना चाहिए। माता पिता को खुद भी इस सिद्धांत के अनुरूप अपना जीवन जीना चाहिए। बच्चे खुद ब खुद इसे सीख जाएंगे। बच्चे माता पिता के कहने से कुछ नहीं सीखते, वे सीखते हैं किस तरह वे जीवन में रहते हैं यह देखकर। कर्म सिद्धांत एकमात्र ऐसा सिद्धांत है जो समस्त मनुष्यों के जीवन पर शासन करता है। हम चाहे भौतिक शरीर में हो, सूक्ष्म शरीर में हो या कारण शरीर में, इसके कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम किस शरीर में हैं, किस देश में हैं, किस परिस्थिति में हैं। हमें अपने शब्दों के प्रति सचेत रहना होगा। हमें अपने कर्मों तथा विचारों के प्रति भी सावधान रहना होगा। हमें बच्चों को भी कर्म सिद्धांत समझाना चाहिए। हमें अपने बच्चों को मांसाहार लेने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। इसके लिए हमें खुद भी इस भयंकर चीज़ को छोड़ना होगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, हमें यह भी समझ लेना होगा कि सभी रोगों के मूल में है हमारे दुष्कर्म। ध्यान द्वारा प्राप्त विश्व शक्ति ही हमारे बुरे कर्मों को जला डालती है। इसलिए हमें शाकाहार तथा ध्यान को अपना लेना चाहिए। कर्म सिद्धांत का शासन हमेशा चलता है। यह प्रकृति का सौंदर्य है। यह सिद्धांत सृष्टि की भयानकता का नहीं बल्कि सुंदरता का वर्णन करता है। यह कोई विचारहीन क्रूरता नहीं है बल्कि सशक्त करुणा है। कर्म सिद्धांत कोई यांत्रिक नियम नहीं है, यह रचनात्मक नियम है। इस नियम के बारे में मात्र इतना ही जान लेना काफ़ी होगा। अगर हम नियम पूर्वक ध्यान करें और हमेशा के लिए मांसाहार का त्याग कर दें, अगर हम शाकाहारी नहीं बनते तो फिर हमें इसके दुष्परिणाम भुगतने होंगे। कोई हमें इससे बचा नहीं पाएगा। ऐसी कोई दिव्य शक्ति नहीं है जो हमारे जीवन को रक्षित करे। हमारे अपने कर्म ही हमारे रक्षक हैं। शाकाहारी बनो, ध्यानी बनो। बस आज इतना ही।